Hi students, welcome to DS Economics channel. So today we are going to discuss the previous year questions of SSB Economics Odisha 2023. तो आज आम 2023 मसीह जो SSB Economics क्वेश्चन आसाला से डिस्कस कर तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जति देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाकी देखि परिबो एसएसबी इकोनॉमिक्स पई आ पीसी पीजीटी पई क्लास कंटिन्यू चली तो प्लेलिस्ट रे जाकी देखि परिबो। तो आज आम 2023 मसीह क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आसीथिला तो सेथु आम चारिटा पार्ट रे डिवाइड करके डिटेल डिस्कस करबा। तो आज आम पार्ट 1 रे डिस्कस करबा 25 क्वेश्चन माने 1 टू 25 क्वेश्चन पर्यंत आज डिस्कस करबा। देन आउ तीनटा पार्ट रे आउ जा अछि कवर करबा। तो आज फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करबा। तो ये क्वेश्चन अच्छी 2023 रो तो यहाँ एसएसबी वेबसाइट रे अपलोड होनी हो माने ता पूर्व 21 पर्यंत अपलोड हो तो जेहेतु रिसेंट एग्जाम जाइए तो से होनी आउ किसी दिन पर अपडेट हो जापे। तो ये क्वेश्चन जो एनसर सीट थिला एनसर सीट रे बहुत सारा माने रॉन्ग एनसर थिला तो से पिला बहुत कन्फ्यूजन होता से एनसर सीट को पुणी आउ थे रिवाइज करके एनसर सीट आसीथिला रिवाइज एनसर सीट रे भी किसी क्वेश्चन रे से भाया भूल रही जाइथिला तो सेटा को देखिके आमे एटा देखिबा। तो ये देखंतु धर फर्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रो या भितर को गुडी को एजेंशंस नुह। तो फर्स्ट ऑप्शन अच्छी कौन ना द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। फर्स्ट रे प्राइस टा कांस्टेंट रहिबो। सेकंड अच्छी कंज्यूमर इज रेशनल। थर्ड इज इंडिफरेंस मे रिफ्लेक्ट द टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो ये चारिटा थिला कौन तार जो एजेंशंस या भितर कोटा नुहे पचार तो सबुथ जेनराल गोटे एजेंशन द कंज्यूमर इज रेशनल माने रेशनल कंज्यूमर। तो यहाँ तो सबू जहाँ भी किसी इकोनॉमिक्स थ्योरी अच्छी तो से गोटे यहाँ कॉमन एजेंशंस रहिबो तो यहाँ तो मोस्ट करेक्ट हम। तापर जो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन सेटा एक्चुअली तार प्रॉपर्टीज को सह करुच्ची तो प्रॉपर्टीज को आम एजेंशन भी तार मानिक चलवा यहाँ गोटे एजेंशंस प्रॉपर्टीज हो पार। तापर नेक्स्ट 1 नंबर अच्छी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। आउ गोटे अच्छी द इंडिफरेंस मे रिफ्लेक्ट द टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो ये दुटा भितर बहुत कन्फ्यूजन थिला तो ये दुटारू जदि आम देखा माने किसी बुक रे तो जो प्राइस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट सेटा तार एजेंशंस भितर इंक्लूड होईची। तो मुझे देखुली आउ नेट रे भी सर्च करूली द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट यहाँ किसी बुक रे आउ किसी आमर जो एक ओडिशानिस गला कि अदर नेट रू सर्च करूली तो यहाँ कांस्टेंट रही गोटे एजेंशन रही द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट। किंतु ये जो सी नंबर अच्छी द इंडिफरेंस मे रिफ्लेक्ट द टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर यहाँ कौन सी माने एजेंशंस किंबा प्रॉपर्टीज भितर आसुना। इंडिफरेंस मैप माने कौन माने इंडिफरेंस कर्व रो कॉम्बिनेशन जो इंडिफरेंस कर्व रो कॉम्बिनेशन को आम इंडिफरेंस मैप बोली कहूचे। तो इंडिफरेंस कर्व गुड़िकर कंबाइन हेले तो सीटा माने एजेंशन किंबा प्रॉपर्टीज भितर आसुना। ये सी पचार कोटा नॉट एन एजेंशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो फास्ट आम डिस्कस कले कौन जे बी आउ डी ए दुटा तो हम ना आउ रहा कौन ए आउ सी। तो ए प्राइस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट ऐसा किसी जगह रही तो आम ये जो इंडिफरेंस मैप रिफ्लेक्ट द टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर यहाँ हो राइट ऑप्शन माने बेस्ट जदि पॉसिबल आंसर या भितर आम कह सीटा हम कहीं जदि आम एनसर सीट देखा देख मुझे देखी दूसरी एनसर सीट भी। तो एनसर सीट रे यहाँ रिवाइज एनसर सीट प्रथम तो फास्ट केवल ए थिला तापर रिवाइज एनसर सीट रे ए सी डी तीनटा जाक दे दीजिए। तो यहाँ ए और सी और डी माने चार्टर से तीनटा ही राइट ऑप्शन से कौन नॉट एन एजेंशन। तो तीनटा ए सी डी जोटा जो मैंने टिक करथिबे सेटा तो ठीक मिली थी। तो केवल ये बीटा हूँ गोटे द कंज्यूमर इज रेशनल यहाँ से कौन गोटे एजेंशन ना आउ कौन सीटा एजेंशन नुहे। किंतु आम देखी मु शो करुच्ची जे ये जो प्राइस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट तापर हायर इंडिफरेंस कम रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन यहाँ एजेंशन इंक्लूड अच्छी। तो देख एजेंशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो रही फास्ट कंज्यूमर इज रेशनल सेटा तो आमर थिला। तापर प्राइस ऑफ द गुड्स इज कांस्टेंट सीटी आमर ऑप्शन ले थिला ना प्राइस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट गुड्स कमोडिटीज तो माने रिमेन कांस्टेंट सेटी भी थिला एठी भी अछि। तो यहाँ गोटे एजेंशन भितर इंक्लूड है फास्ट कंज्यूमर इज रेशनल रहा प्राइस ऑफ द गुड इज कांस्टेंट तापर हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर सैटिस्फैक्शन एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर सैटिस्फैक्शन। तो यहाँ रही इंडिफरेंस कर्व 2
इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट इच अदर तापर कंज्यूमर स्पेंड ए स्मॉल पार्ट ऑफ देयर इनकम तो ये एजम्पशंस रही तो एजम्पशन भितर ये भी आसूची ये भी आसूची तो केवल से जो इंडिफरेंस मैप्र एजम्पशनटा से इंक्लूड ना आउ गोटे भी मुझे देखुली अदर ये भी एजम्पशन ये एटारे भी रही एजम्पशन जदि आम देखा देख फास्ट अच्छी द कंज्यूमर एक्ट्स रेशनली माने रेशनल कंज्यूमर होइतिबो सो एज टू मैक्सिमाइज द सैटिस्फैक्शन तापर देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई द कंज्यूमर पासेस कंप्लीट इनफॉरमेशन अबाउट द पजेसेस कंप्लीट इनफॉरमेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द गुड्स इन द मार्केट एटा रही तापर प्राइस ऑफ द टू गुड्स आर गिवन मैंने कौन कन्स्टाट रही तो गुड्स प्राइसटा कन्स्टाट से भी थिला गुड्स प्राइसटा कन्स्टाट यहाँ गोटे एजम्पशन भितर आसूची तापर कंज्यूमर टेस्ट हैबिट इनकम रिमेन द सेम थ्रू आउट द एनालिसिस देन ही प्रिफर मोर ऑफ एक्स टू लेस ऑफ वाई और मोर ऑफ वाई टू लेस ऑफ एक्स एक्स रु वाई को अधिक प्रिफर करें कि वाई रु एक्स को अधिक प्रिफर करे तापर इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली इनक्लाइड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग हम तापर इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन इंडिफरेंस कर्व स्मूथ कंटिन्यूअस मेनर जीपर कंज्यूमर अरेंज टू गुड्स इन ए स्केल ऑफ प्रिफरेंस प्रिफरेंस अनुसार से जो हायर इंडिफरेंस कर्व सज हायर सैटिस्फैक्शन तापर माने ए रु बी रु सी हेले ए रु सी को सी शिफ्ट कर ट्रांजिटिविटी तो ये किसी एजम्पशन रोचे द कंज्यूमर इज ए पोजिशन टू ऑर्डर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स कंज्यूमर्स इन ए पोजिशन टू ऑर्डर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स माने रैंक रे सजाई पारिबो तो ये किसी एजम्पशन रोचे आमर कौन ने इंडिफरेंस कर्व रे तो फास्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट भी अच्छी कंज्यूमर इज रेशनल रही हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन रही तो केवल इंडिफरेंस मैप रिफ्लेक्ट टेस्ट एंड प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर यहीटा ना तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सी हम मो हिसाब से तो सी अच्छी आंसर सीट रे तार देला कौन जे ए सी डी तीन टार जोटा हो पार तो से खाली बीटा को छाड़ी किंतु मुझे देखिली तो से अनुसार ए आउ बी आउ डी तीन जाक रही एजम्पशंस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रे तो राइट ऑप्शन सी हम तापर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 2 नंबर इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स दीटा जदि कॉम्प्लीमेंट्स हेबे ए राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल रिजल्ट इन तो गोटे प्राइस बढ़िले अदर कमोडिटी रे कौन हम तो दीटा कौ टाइप गुड्स अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो आमर गुड्स मेनली दी प्रकार थाए गोटे हूँ कॉम्प्लीमेंट आ गोटे हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स तो कॉम्प्लीमेंट गुड रे कौन हुए ना से जगह जॉइंट डिमांड हुए तो जॉइंट डिमांड माने दीटा जाक एट ए टाइम आम कंज्यूम करवा जमीक धर एग्जांपल नवा पेट्रोल एंड कार किंबा पेन एंड इंक तो ये जहाँ भी किसी गुड्स रोचे तो ये गुड़िक जॉइंट डिमांड होता है माने एट ए टाइम सांगरे आम कंज्यूम करवा नहले माने माने केवल गोटे रहिले आम कंज्यूम करें ना आम पाखे खाली पेट्रोल थी तो आम पाखे वेहिकल किसी नथिबो चलाइबा तार किसी वैल्यू रहिबो कि रहिबो नहीं तो कॉम्प्लीमेंट माने जॉइंट डिमांड हम तो से टाइम रे से कहूँ इफ ए राइज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी गोटे कमोडिटीर प्राइस बढ़िले अदर रे कमोडिटी विल रिजल्ट इन अदर कमोडिटीर डिमांड रे कौन चेंज आसीबो तो सेटा ही कह जाय जदि पेट्रोल प्राइस बढ़िबो सपोज एठी पेट्रोल प्राइस जति थिला पेट्रोल प्राइस बढ़िबो ताले कार रो डिमांड कौन हबो डिमांड कमिबो काहेकि ना गोटे रे प्राइस बढ़ुची माने से अनुसार अदर गुड्स रे डिमांड ऊपर कौन इफेक्ट पड़िबो ना कमिबो सेटा डिमांडटा कंटिन्यूअसली कमिबो काहेकि ना प्राइस बढ़ुची तो वेहिकल डिमांड कमिबो तो ये फर्स्ट ऑप्शन देख ए राइज इन द प्राइस ऑफ द अदर ना फॉल इन द प्राइस ऑफ द अदर ना अपवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर द अदर कमोडिटी ना डाउनवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर द अदर कमोडिटी तो अदर कमोडिटी डिमांडटा कौन हम अपवर्ड हम कि डाउनवर्ड हम तो आम देखिले गोटे प्राइस बढ़िले अदर रे कौन हम डिमांडटा कमिबो तो गोटे प्राइस बढ़िले अदर रे डिमांडटा कमिबो तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हम तो ठीक ये ताले पेट्रोल प्राइस बढ़िले कार डिमांडटा कमिबो कहीं प्राइस बढ़ुची लोक मैंने आउ अधिक डिमांड करेंगे नहीं से अदर टाइप व्हीकल माने इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा कि अदर सोर्स देखिए तो से जगह डिमांडटा कमिबो व्हीकल तो ये राइट ऑप्शन हो डी हो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर माने राइट ऑप्शन किंतु आंसर सीट रे प्रथम से सी देते तापर डी देले तो सी एठी हम ना कहीं अपवर्ड तो केबे भी हम ना गोटे प्राइस बढ़िले अदर रे डिमांड रे कौन चेंजेस आसो ना डिमांडटा कमिबो कॉम्प्लीमेंट रे आ गोटे प्रकार गुड्स अच्छी सी हूँ कौन ना सब्स्टिट्यूट गुड्स तो सब्स्टिट्यूट गुड्स रे कौन हुए सब्स्टिट्यूट माने माने गोटे रे सिमिलर टाइप रो गुड्स आम कहि परिबा टी एंड कॉफी तो ये टाइप रो गुड्स रे कौन हुए गोटे रे जदि प्राइस बढ़ुची अदर कौन हम डिमांडटा इनक्रीज हम माने धर टी एंड कॉफी अच्छी
टी एंड कॉफी तो टी रो प्राइस 10 कॉफी रो प्राइस 10 अच्छी तो टी रो प्राइस बढ़ी के 15 हो गला ताहले ये जो 15 हो गला सी तार से 10 अच्छी तो ये कहार डिमांडटा अधिक हम ना कॉफीर डिमांडटा बढ़ कहीं टी रो प्राइसटा ये बढ़ी इन कंपेरिजन टू टी कॉफीटा कौन रोचे ना सस्ता लगुच तो कॉफीर प्राइसटा कौन हम ना बढ़ कहीं 10 टंका आसी ये 15 टंका हो जाऊँगी तो यहाँ हूँ तार माने कौन गोटे प्राइस बढ़िले आउ गोटे डिमांड बढ़े तो अपवर्ड शिफ्ट हम सब्स्टिट्यूट गुड्स क्षेत्र में किंतु कम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र में कौन हम सेटा डाउनवर्ड शिफ्ट हम तो आम राइट ऑप्शन ये डी हो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर राइट आंसर डी हम दुटा कम्प्लीमेंट थे गोटे प्राइस बढ़िले आ गोटे कौन हम डिमांडटा शिफ्ट कर डाउनवर्ड तापर नेक्स्ट हूँ 3 नंबर फॉर व्हाट कैटेगरी ऑफ गुड्स द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन माने इनकम इफेक्टा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठारू स्ट्रॉन्गर हम तो सेटा इन्फीरियर गुड ना गिफेन गुड ना नॉर्मल गुड ना कम्प्लीमेंटरी गुड्स तो इन्फीरियर गुड आउ गिफेन गुड भितर राइट ऑप्शनटा ये हो 3 नंबर गिफेन गुड रे कौन हुए ना इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गिफेन गुड्स रे इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रु अधिक हुए कहीं जो गुड्स प्राइसटा माने इनकम लोकंर कंज्यूमर इनकम बढ़े से इन्फेरियर गुड्स को कंज्यूम न करिकी सुपरियर गुड्स को कंज्यूम करे माने जो गुड़ा हाई क्वालिटी गुड्स को कंज्यूम करे लोअर क्वालिटी गुड्स को कम कंज्यूम करे तो सेठी इनकम इफेक्टा ये बेसी अधिक काम करे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठारू तो ये मु तार डायग्रामटा भी माने टेबलटा शो करूँ तो इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एग्स प्राइस फॉल कले नॉर्मल गुड इन्फीरियर गुड आउ गिफेन गुड रे कौन हम तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउ इनकम इफेक्ट तो गुड एग्स प्राइस फॉल कले क्वांटिटीटा कौन हम इनक्रीज हम क्वांटिटी डिमांड इनक्रीज हम नॉर्मल गुड रे आउ इनक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एग्स तो ये पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव रहिबो तापरे इन्फीरियर गुड क्षेत्र में कौन हम जो एक्स गुड्र प्राइसटा फॉल कर इनक्रीज क्वांटिटी डिमांड भी इनक्रीज कर किंतु इनकम इफेक्ट कौन हम डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड माने से जगह जेहेतु एटा इन्फीरियर गुड अच्छी तो इनकम बढ़िले लोक कौन करेंगे तार डिमांडटा को कौन करेंगे ना कम करेंगे कहीं से इन्फीरियर टाइप गुड तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्टा कौन है इनकम इफेक्ट ठारू ग्रेटर हम तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्टा इनकम इफेक्ट जो अच्छी ताठू ग्रेटर आम कहीपर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव तापर गिफेन गुड क्षेत्र में कौन हम इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स प्राइस फॉल कले माने गुड एक्स प्राइस फॉल कले इनक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स क्वांटिटी डिमांड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माने इनक्रीज हम तापर डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स तो ये जिते आमर फॉल कर प्राइस एक्स प्राइस फॉल कला ताहले से जगह एक्स डिमांड भी कौन हम फॉल कर कहीं ना यहाँ हूँ माने कौन ताकू लगे से कौन ना लो क्वालिटी गुड्स तो सी हाई क्वालिटी गुड्स को अधिक कंज्यूम कर तो से लो क्वालिटी गुड्स को डिमांडटा कम कर तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस देन इनकम इफेक्ट बा आम ये एमती कहीपर जे इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो इनकम इफेक्ट ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठारू अधिक हम कौ क्षेत्र में ना गिफेन गुड्स क्षेत्र में तो गिफेन गुड रे मन रखिबो इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठारू अधिक हुए आउ इन्फीरियर गुड्स रे कौन हम ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट तो ये दुटा मन रखिबो गिफेन गुड रे इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ठारू ग्रेटर देन रुहे ताले क्वेश्चन आस्क कर कौन जे नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ताले इनकम इफेक्टा जो इनकम इफेक्टा नेगेटिव इनकम इफेक्ट माने इनकम बढ़िले डिमांडटा कौन होची कमुची तो सेटा इनकम इफेक्टा ताले कौन अच्छी नेगेटिव अच्छी तो नेगेटिव इनकम इफेक्टा कहा ठारू अधिक ना स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ठारू नेगेटिव इनकम इफेक्टा अधिक हुए गिफेन गुड क्षेत्र में कहीं गिफेन गुड क्षेत्र में इनकम बढ़िले लोक मैंने से गुड्स डिमांड को कम करती ताठारू सुपरियर गुड्स डिमांडटा को अधिक करती तो ये सार रॉबर्ट गिफेन देते तो तांकर नेम अनुसार गिफेन गुड्स ताको कहुए तो ये बी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसीटा कौन पे डिजाइन होता है ड्राइव कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द बिजनेस मैक्सिमाइज प्रॉफिट एनकरेज एंट्रेंस इनटू द मार्केट एटेन लीस्ट कॉस्ट आउटपुट तो प्रीडेटरी प्राइस तो ये जो प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी यहाँ कौन आसी ना यहाँ डंपिंग रू आसी डंपिंग रे जो 3 प्रकार डंपिंग अच्छी तो से प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी आसी तो सीधा देखे दूसरी तार माने डायग्रामटा माने डंपिंग रे कौन हुए ना
अदर फरेन कंट्रीज रे प्राइस टाको लो रखिबो निज होम कंट्री रे प्राइस टाको हाई रखिबो फरेन कंट्रीज रे लो रखिबो काहेकि ना सेठी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अधिक थाए सेति पई तार प्राइस टाको लो रखिबो जहा द्वारा से अदर कंपिटिटर्स सहित कंपीट करिकि तार मार्केट रे तार डिमांड टाको इंक्रीज करबो। तो एठी टाइप्स ऑफ डंपिंग रे तीन प्रकार गोटे होची परसिस्टेंट डंपिंग आ गोटे होची प्रीडेटरी डंपिंग आ गोटे होची स्पोरेडिक डंपिंग। तो ये तीनटा भितरु आमे देखिबा ए जो डंपिंग रो केसटा कोन अछि। तो परसिस्टेंट डंपिंग रे कौन हुए ना मोनोपोलिस्ट सेल हिज प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट रे अधिक प्राइस रे बिक्री करिवो बट लोअर इन फॉरेन मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट रे से कौन करूची ना प्राइस टाको हाई रखुची एंड फॉरेन मार्केट रे प्राइस टाको कौन रखुची लो रखुची काहेकि ना फॉरेन मार्केट रे बहुत सारा कंपिटिटर्स थांती तो इलास्टिसिटी टा अधिक थाए तेणु करी प्राइस टाको जदी न कमाउची ताले से माने अदर गुड्स को सब्स्टिट्यूट हे जिवे माने चेंज हे जिवे अदर गुड्स को किनिबे। तो सेति पई प्राइस टा कम रखिबो जहा द्वारा मार्केट रे से केमती अदर कंपिटिटर्स मानक सहित कंपीट करिकि माने फॉरेन मार्केट रे तार जो प्रोडक्ट टाको सेल करि परिबो। देन डोमेस्टिक डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। तो डोमेस्टिक डिमांड टा कोन हेताय इनइलास्टिक माने डिमांड टा इनइलास्टिक माने डोमेस्टिक रे तार एभेलेबिलिटी जी अच्छी तार सब्स्टिट्यूट अधिक न थाए तो लोक मैंने सी माने जहाँ भी प्राइस से प्राइसटा जिते जहाँ करूँ क्वांटिटीटा फिक्स रहे माने क्वांटिटी डिमांडटा लोकंकर सेम रहिबो। तो प्राइसटा बढ़ू या कमु कहीं डोमेस्टिक मार्केट रे प्रोडक्टा डिमांडटा कौन अच्छी इनइलास्टिक अच्छी माने चेंज हो पार ना जी दरकार लोक मैंने बाध्य से किणापी तेणुक से तार प्राइस हाई रे बिकिबो। किंतु फॉरेन मार्केट रे एठी डिमांडटा कौन अच्छी इलास्टिक अच्छी तो लोक चाहिए शिफ्ट हो तेणुक से जगह से कौन कर प्राइसटा कम रखिबो। तो फॉरेन डिमांड इज हाई इलास्टिक। तो फॉरेन डिमांड एठी हाई इलास्टिक थाए परसिस्टेंट डंपिंग। तो देन अच्छी प्रीडेटरी डंपिंग। तो आमर क्वेश्चन थिला ना जो प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज डिजाइन टू। तो कहीं होता प्रीडेटरी डंपिंगटा देख प्रीडेटरी डंपिंग होची जे मोनोपोलिस्ट सेल हिज प्रोडक्ट बिलो और लोअर द कॉस्ट इन फॉरेन मार्केट। तो फॉरेन मार्केट रे तार बिलो कॉस्ट सेल करिवो माने तार जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थिबो ताठरो कम किंबा लोअर द कॉस्ट माने जति खर्च ताठरो कम रे से सेल करिवो माने जनरली आमे कहि परबे फॉरेन मार्केट रे प्राइस टाको लो रखिवो। एंड मेन एम्स यार कौन थाए ना मेन एम्स टू ड्राइव आउट कंपिटिटर्स फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केट रू कंपिटिटर्स मान को ड्राइव आउट करने तार मेन एमटा थाए। तो वंस कंपिटिटर्स एलिमिनेट फ्रॉम मार्केट ही रेज प्राइस। तो से कौन करिवो जदि माने मेनली से टार्गेट करथाए तार जो अदर कंपिटिटर्स मान को पूरा मार्केट रू बाहर कर दबो। देन जेतेबेले लोक माने सेही जिंस सहित एकस्टम हे जिवे माने अभ्यस्त हे जिवे सेतेबेले से कौन करिवो प्राइसटा बढ़ाई देबो। जेमते कि हमरो कहि परिबा इंडियन मार्केट रे के सेमती कला ना जियो रिलायंस जियो से कौन कला फास्ट पूरा फ्री रे समस्त को माने अनलिमिटेड डाटा दे देला। तो लोक माने यूज कले जो मासे 2-3 मास एमती पूरा फ्री रे देला फास्ट जेतेबेले लॉन्च हैला। तो जियो पूरा फ्री रे ता पूर्व कहीं फ्री रे नेट दौ नथिले तो आमको रिचार्ज करिया पई पडुथले किंतु तापरे से जेतेबेले फ्री रे दे देला माने सिम आनिबो नुआ सिम किनिबो सेतरे फ्री रे तुमको माने मासे पई 3 मास पई वर्ष पई एमती पूरा माने प्लान करी से दे देला। तापरे लोक माने जेतेबेले अभ्यस्त हे गले तापरे आस्ते 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 कोन कला ना तार प्राइस टाको बढ़ेला। एंड लोक माने एबे एते अभ्यस्त हे गलेनी एडिक्टेड हे गलेनी जे मोबाइल विदाउट इंटरनेट इज मीनिंगलेस माने सेतरे आ मोबाइल टा जो इंटरनेट नाही माने ताको आ सेटा खेलना भले लोक भावुଛନ୍ତି। तो नेट समस्तଙ୍କର मोबाइल दरकार तो बाध्य होकर रिचार्ज कर तो तार जो कंपिटिटर्स मानक से पूरा हटे देला मार्केट रू। तो सेटा को आमे कहबा कोन प्रीडेटरी डंपिंग। तो प्रीडेटरी डंपिंग रे मेन एम था एटा टू ड्राइव आउट कंपिटिटर्स। तो ऑप्शन ले थिला जो कंपिटिटर्स मान को ड्राइव आउट करबा तो सेटा ही हबो। तापर आ गोटे देखि देबा एठी स्पोरेडिक डंपिंग। तो स्पोरेडिक डंपिंग कोन ना इट्स occasions sale of product either below cost or lower price in foreign market। माने एटा कोन occasional sale माने किसी ओकेजन हेले से टाइम रे माने दिवाली ऑफर हे गला किंबा बाय 1 गेट 1 फ्री हे गला कि 50% डिस्काउंट हे गला। तो मेन एम टू गेटिंग रीड ऑफ इन्वेंटरी स्टॉक जोटा अनसोल्ड स्टॉक रही जाइछि माने किसी टाइम रे देखि दिबो धरे बे शीत सीदिन सरी जाउछि तो किछि लोक देखिबे जो माने बड़ बड़ होलसेलर माने से माने जो ब्लैंकेट किंबा हमर जैकेट उलेन किछि क्लॉथ से गुडी को से माने बहुत सस्ता रे दे दियंती काहे कि ना से जानिचंती सेटा जदी इन्वेंटरी स्टॉक रे रही जाउछि माने अनसोल्ड जाउछि नेक्स्ट ईयर रे तारो डिमांडटा कमी प्राइस भी बहुत कम रे बिक्री हम नष्ट भी हो जाई पारे। तेणुकर से कोन करेंगे बरं अल्प प्राइस हो
किंतु आमे सेल करदेवा। तो से भाया विभिन्न सेल ऑफर देकी 50% डिस्काउंट 80% डिस्काउंट कि बाय वन गेट टू फ्री एमती विभिन्न प्रकार ऑफर देकी पुराना ओल्ड स्टॉक माल को कौन करती बिक्री करा जाए। तो सेटा को कहा जाए स्पोरेडिक डंपिंग। तो तीन प्रकार डंपिंग परसिस्टेंट डंपिंग माने फॉरेन मार्केट रे प्राइस टाको लोअर रखिबो आ प्रीडेटरी डंपिंग फॉरेन मार्केट रे प्राइस टाको तार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठारू भी आहुरी कम रखिबो जहाँ द्वारा अदर कंपिटिटर्स मान को केमती ड्राइव आउट करिवो। आ स्पोरेडिक डंपिंग माने जोटा ओकेजनल सेल रखि थाए किसी टाइम रे जो इन्वेंटरी स्टॉक बा ओल्ड स्टॉक गुडी को सेल करिवा पई। तो हमर चलंतु क्वेश्चन को देख ताले क्वेश्चन अच्छी प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज डिजाइन टू ड्राइव कंपिटिटर्स आउट ऑफ द बिजनेस। तो राइट ऑप्शन ये कौन हो एटा ही राइट ऑप्शन। तो तापरे 5 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी इफ द प्राइस कंजप्शन कर्व इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस माने प्राइस कंजप्शन कर्व जो पीसीसी अच्छी प्राइस कंजप्शन कर्व सेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस सहित पैरेलल हेतिबो ताहले कोन हो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कंसर्न गुड इज 1 ना द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कंसर्न गुड इज ग्रेटर देन 1 ना द कंसर्न गुड हैज इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 ना द डिमांड फॉर द कंसर्न गुड चेंजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो प्राइस कंजम्पशन कर्वटा हॉरिजॉन्टल थिले माने पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहिले ताले कोन हबो। तो एटा गोटे डायग्राम रे मु शो करूची। तो से अनुसार आंसरटा कोन हबो कहिबो। तो ये देख प्राइस कंजम्पशन कर्व बा पीसीसी टा कौन अच्छी ना ये हॉरिजॉन्टल शेप अच्छी हॉरिजॉन्टल माने एक्स एक्सिस सहित एटा पैरेलल अच्छी। तो इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 रहिला तापर एटा बजेट लाइन माने L1 L2 L3 रहिला। तो जो जगह सब इंटरसेक्ट होची से जगह को जॉइन करके जो लाइन टा ड्रॉ हला सेटा होची प्राइस कंजम्पशन कर्व लाइन। तो हॉरिजॉन्टल प्राइस कंजम्पशन कर्व तो हॉरिजॉन्टल प्राइस कंजम्पशन कर्व रे कौन होची एठी y गुड रो प्राइस टा सेम अच्छी x गुड रो प्राइस टा चेंज होती। तो भेरी करछि माने एक्स गुड प्राइस टा माने धर आम L1 रु L2 आउ L3 को शिफ्ट करिछि माने गुड रो एक्स गुड रे L1 L2 L3 माने तीनटा। तो QRS तीनटा पॉइंट रे इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 को छेद करके जाई लाइन टा। तो सेटा माने प्राइस कंजम्पशन कर्व PCC। तो PCC हॉरिजॉन्टल हेले कोन हबो देखो जे प्राइस कंजम्पशन कर्व फॉर ए गुड कैन टेक हॉरिजॉन्टल शेप टू एटा हॉरिजॉन्टल शेप भी हेई पारे। इट मीन्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड एक्स डिक्लाइन्स। तो यार अर्थ कौन जदि एक्स रो प्राइस टा डिक्लाइन करिवो माने एक्स रो प्राइस टा कम होबो इट्स क्वांटिटी परचेज राइजेस प्रोपोर्शनेटली। तो माने क्वांटिटी परचेज टा कौन होबो बढ़िबो बा क्वांटिटी डिमांड टा बढ़िबो काहे एक्स रो प्राइस टा कमिले तो डिमांड टा तो बढ़िबो ना बट क्वांटिटी परचेज्ड ऑफ वाई रिमेन्स द सेम। तो कहीं ना एठी एक्स रो आम जदि कहबा जे एक्स रो प्राइस टा कौन होबो एक्स रो प्राइस टा कमिले माने तार क्वांटिटी डिमांड टा कौन होबो क्वांटिटी डिमांड टा बढ़िबो किंतु वाई रो प्राइस तो चेंज हेनी ना। तो वाई जहाँ थिला से सेम रहिबो। तो वाई सेम अछि। तो हॉरिजॉन्टल प्राइस कंजम्पशन कर्व जोटा कि इज शोन फिगर रे वी ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल प्राइस कंजम्पशन कर्व ऑफ गुड एक्स व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये जो वी ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल प्राइस कंजम्पशन कर्व ऑफ गुड एक्स माने पीसीसी टा केमती हला हॉरिजॉन्टल हला केतेबेले ना व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज इक्वल टू यूनिटी माने कोन यूनिटी माने होची 1 जेतेबेले 1 बाय यूनिटी रहिबो कहारो ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहार एक्स रो इज इक्वल टू 1 जेतेबेले हबो सेतेबेले ही आमे कहि परिबा जे सेटा माने प्राइस कंजम्पशन कर्वटा एमती हॉरिजॉन्टल शेप रे रहिबो। तो एटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड एक्स इज इक्वल टू ए जगह 1 हबो 1 हेले ए जो पीसीसी टा हॉरिजॉन्टल एक्सिस रे शिफ्ट हो। ताले 5 नंबर राइट ऑप्शन कौन हम जे इफ द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हेले द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कंसर्न गुड इज 1 माने से एक्स कंसर्न गुड माने एटी एक्स निया हितला। तो एक्स गुड रो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड केते रहिबो ना सेटा 1 रहिबो यूनिटी माने 1 द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कंसर्न गुड इज 1। तो एठी ए हिजबो राइट ऑप्शन। तो ये 5 नंबर राइट ऑप्शन ए हम। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 6 नंबर हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ द कंपेंसेशन प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स रे जो कंपेंसेशन प्रिंसिपल सहित किए एसोसिएट नुहे कैल्डर स्किटस्की पेरिटो हिक्स। तो आम जो देखा जो
कौन अच्छी कंपेनसेशन प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो कंपेनसेशन प्रिंसिपल प्रथमे किए देइथिले ना कैल्डर आउ हिग्स मिसिकी देइथिले। तो कैल्डर एंड हिग्स 1939 रे कैल्डर हिग्स 1939 रे देले कंपेनसेशन प्रिंसिपल जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स रो। तो तांको सहित तापरे माने कैल्डर एंड हिग्स रो थ्योरी को टिके क्रिटिसाइज करिकि स्किटोस्की तापरे से थ्योरी को आउथरे डेवलप कले। तो स्किटोस्की ता सहित रिलेटेड माने प्रथमे कैल्डर हिग्स देइथिले तापरे स्किटोस्की आसिले। तो कैल्डर हिग्स स्किटोस्की कंपेनसेशन क्राइटेरियन बा प्रिंसिपल भी कहा जाए। किंतु पेरिटो वेलफेयर इकोनॉमिक्स थ्योरी देइथिले सी किंतु ए जो कंपेनसेशन प्रिंसिपल सहित रिलेटेड नुहंती। तो पेरिटो हो राइट ऑप्शन माने किए कंपेनसेशन प्रिंसिपल सहित रिलेटेड नुहे से कथा पचार। तो पेरिटो एठी नुहंती कहीं पेरिटो जो माने ये देइथिले तांकर जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स स्टेटमेंट जे से कहथिले वेलफेयर इंप्रूवमेंट ऑकर्स व्हेन ए पर्टिकुलर चेंज मेक्स एटलिस्ट 1% बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी वन वर्स ऑफ। तो तांकर स्टेटमेंट थिला। तो से माने वेलफेयर इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट रे देइथिले किंतु कंपेनसेशन प्रिंसिपल एठी कैल्डर अछंती कैल्डर हिग्स एंड तापरे स्किटोस्की। तो कंपेनसेशन प्रिंसिपल कौन कह जाए टिके देख। तो कंपेनसेशन प्रिंसिपल कौन कहूँ ना द कंपेनसेशन प्रिंसिपल ऑफ द हिग्स एंड कैल्डर क्राइटेरियन स्टेट्स दैट इफ ए चेंज मेक्स सम पीपल बेटर ऑफ एंड द अदर्स वर्स ऑफ। जदि गोटे चेंज द्वारा किसी लोकंकर बेटर ऑफ है आउ किसी लोकंकर खराब है माने वर्स ऑफ है माने क्षति है किसी जनकर लाभ है बेटर ऑफ है किसी लोक ता द्वारा बेनिफिट पाई आउ किसी जनकर वर्स ऑफ बा लॉस है देन दैट चेंज विल इंक्रीज द सोशल वेलफेयर इफ those who gain from the change could compensate the losers and still be better off। तो से कौन कहते ना हाँ ठीक अच्छे माने किसी जनकर बेटर ऑफ बा गेन होइए आउ किसी जन लूज कर बट जदि आम से जगह सोशल वेलफेयर इंक्रीज कर केतेबेले ना जो मैंने गेन करते किसी कंपेनसेट करेंगे लूजर्स मानू आ कंपेनसेट कला पर भी सी बेटर रहिबे ताले सेटा को आम कौन कहवा सोशल वेलफेयर बोली। माने एठी धर किसी गोटे चेंज है माने इफ ए चेंज मेक्स समवन बेटर ऑफ। तो किसी गोटे चेंज है इकोनॉमी रे चेंज आसला धर बेटर ऑफ बा बेनिफिट जड़े पाइले धर मु जस्ट नंबर रे कहूँ ये एग्जांपल दूसरी 10 नंबर बेनिफिट पाइले आउ एमानकर लूज है केते ना लूज है धर कहबी 5 यूनिट्स लूज है जो मैंने लूज कले। तो ये जगह से कौन जी गेनर अच्छा बेटर ऑफ होती से मैंने जदि कौन करेंगे किसी कंपेनसेट करदे माने से जगह ये 10 रु से धर 2 एठिकी देदेले क्या ना एम को 2 देदेले। तो ये 2 आसीगला माने मिसीगला या सहित तो 5 + 2 एम 7 होगला एठी 10 रु 2 गले केते 8 आसूची। तो एम टोटाल वेलफेयर 8 रोचे एम 7 रोचे किंतु एबी भी कौन अच्छा ना मैंने बेटर ऑफ कंडीशन अच्छा जो मैंने विनर बेटर ऑफ कंडीशन ले थिले से माने 10 रु किसी कंपेनसेट कले तो 8 रहिला एमानकर जो 5 रे आउ 2 मिसिला तो एमाने 7 पाइले। तो एमाने भी माने जो लॉस होतला से जगह किसी गेन कले एमाने कंपेनसेट कला परे भी एबी भी कौन अच्छा बेटर ऑफ कंडीशन ले अच्छा। तो सहीटा को ही कह कंपेनसेशन क्राइटेरियन माने कंपेनसेट करेंगे जो मैंने बेटर ऑफ अच्छा से मैंने कंपेनसेट करेंगे क्या जो मैंने वर्स ऑफ रे अच्छा माने जो मैंने लॉस करेंगे कंपेनसेट करेंगे जो मैंने गेन करेंगे। तो से किसी परिमाण कौन करेंगे कंपेनसेट करेंगे जहाँद्वारा लूजर्स एंड स्टिल भी बेटर ऑफ। तो ये जगह सोशल वेलफेयर इफ दोज हु गेन फ्रॉम द चेंज वुड कंपेनसेट द लूजर्स। तो गेनर माने लूजर्स माने को कंपेनसेट करेंगे स्टिल बेटर ऑफ कंडीशन भी से रही। तो यहाँ आमर कैल्डर और हिग्स क्राइटेरियन थिला तापरे कैल्डर हिग्स और स्किटोस्की मिसिकी जो क्राइटेरियन टाक देले। The Calder Hicks Kitosky have given their test for judging and increasing in welfare। welfare केमती इंक्रीज हम से जज करके प्रिंसिपल देइचंती। तो लाइक पेरिटो जमती वेलफेयर कनसेप्टा देइथिले से भाया एमाने कौन कले दे आइसोलेट द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन रु डिस्ट्रीब्यूशन टाक से आइसोलेट कले अलग कले एंड दे डील विथ पॉलिसी चेंज विथ एम्बिगुअस वेलफेयर इफेक्ट सेइंग दैट इफ द पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट कैन गेनफुली कंपेनसेट द लूजर्स। तो जो मैंने गेन कर कौन करेंगे ना लूजर्स मान को कंपेनसेट करेंगे एंड देन द पॉलिसी चेंज इज डिजायरेबल अदरवाइज नॉट। तो ता द्वारा कौन हम पॉलिसी चेंजटा डिजायरेबल हो पार मैंने आम आशा जनक जहाँ पाइबा कथा से पाइपर नहले जदि से कंपेनसेट न कर ना। तो दिस एक्सटेंशन इज पॉपुलरली कॉल्ड द कंपेनसेशन प्रिंसिपल। तो यहाँ आम कहीपर कंपेनसेशन प्रिंसिपल। तो प्रथम तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स कनसेप्टा पेरिटो देइथिले तापर कंपेनसेशन प्रिंसिपल को बेसिकली किए देले कैल्डर हिग्स तापर स्किटोस्की। तो ये 3 जन देइचंती। तो ये 3 जन नेम एठी मेंशन हबो आउ पेरिटो एठू अलग हेबे।
ताले एठी 6 नंबर राइट ऑप्शन कौन हो हु एमंग द फॉलो इज नॉट एसोसिएटेड विथ द कंपेंसेशन प्रिंसिपल तो कंपेंसेशन प्रिंसिपल सहित किए एसोसिएट नुहंती तो सी होचंती पैरिटो एसोसिएट नुहंती तो 6 नंबर राइट ऑप्शन सी हो तापर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को आसीबा ए फार्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइजेस इन ऑर्डर टू तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे फार्म कहीं एडवर्टाइज करिथाय मेक इट्स प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कंपिटिटर्स ना शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट टू द लेफ्ट ना मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक ना रिड्यूस द इंडस्ट्रीज प्राइस तो जनरली कौन पाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे एडवर्टाइज करिथाय तो माने जो मार्केट स्ट्रक्चर अच्छी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे मेन फीचर्सटा कौन ना सेटे को टाइप रो गुड्स प्रोडक्शन हुए डिफरेंशिएटेड गुड्स प्रोडक्शन हुए डिफरेंशिएटेड गुड्स माने कौन ना समस्त अलग अलग टाइप रो माने धर आम जेकोसी गोटे एग्जांपल नबा सॉप रो तो साबुन ने डिफरेंट कंपनीज रो ब्रांड अच्छी जमती आम कह लाइबॉय होगला लक्स होगला लिरिल होगला तापर पतंजलि होगला कि डेटल होगला तो डिफरेंट टाइप रो कंपनीज रो ब्रांड सब रही तो से भितर जो मेनली एडवर्टाइज करने द्वारा कौन हम निज प्रोडक्टा को केमती से मार्केट रे अदर कंपिटिटर्स थारू निज प्रोडक्टा को माने लोक आलोचन को आनिबे लोक माने जानिबे तो से एडवर्टाइज करि थांती कहीं बहुत सारा से कंपिटिटर्स अच्छा तो ये राइट ऑप्शन जब देखा राइट ऑप्शन आमर सी हो राइट ऑप्शन सी रे कौन कहूँ ना मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक तो लेस प्राइस इलास्टिक तार डिमांड टाक लेस प्राइस इलास्टिक बनइब तो लेस प्राइस इलास्टिक माने कौन ना प्राइस इलास्टिक माने कौन इलास्टिक माने हूँ जिते माने अधिक चेंज होतिबो तो तुम जानते जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे हॉरिजॉन्टल कर्व हुए तार डिमांड कर्वटा कहीं ना से सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रोडक्शन हुए तापर ताठार जदि आम टिके ऊपर को जीवा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे से कौन थाए ना लेस इलास्टिक थाए तापर आउट हूँ मोनोपोली मार्केट रे से माने थ्राउरी लेस इलास्टिक रही है कारण तार सब्स्टिट्यूट एवेलेबल न थाए तो ये आम जो देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे एडवर्टाइज कहीं हुए ना तार प्राइस टाक लेस इलास्टिक बने कहीं ता द्वारा कौन हम ना एवेलेबिलिटी जो अच्छी तार द एवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्सटा लेस करेबो तो तार जो सब्स्टिट्यूट गुड्सटा को से कम करने कौन करिवो ना माने डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लेस प्राइस इलास्टिक बनेबो एडवर्टाइजटा कहीं हम एडवर्टाइज देख फर्स्ट ऑप्शन देला मेक इट प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कंपिटिटर प्रोडक्ट सहित सी सिमिलर बनेबो तो सेटा तो हम ना तो सी चाहिए डिस्टिंक्शन करने तापर डिमांड कर्वटा को लेफ्ट को शिफ्ट करिवो माने लेफ्ट तो हम ना तापर मेक डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक तो ये कौन करिवो ना प्राइस इलास्टिक माने कौन ना एवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स टाको से कम करने चाहिए ता द्वारा कौन हम ना तार जेहेतु सब्स्टिट्यूट गुड्सटा कम रहिबो माने एडवर्टाइज रे से एमिति देखेबो तार प्राइस टाको माने तार गुड्सटा कौन होइतिबो ना यूनिक माने फीचर ता पाखरे थिबो बस से देखिबो जे मोर माने जो प्रोडक्टटा अन्य प्रोडक्ट थारु बेस्ट तो ता द्वारा कौन हम ना डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्टटा लेस प्राइस इलास्टिक रहिबो माने अधिक प्राइस इलास्टिक रहिबो नै अधिक हेले कौन हम ना सी शिफ्ट कर प्राइस इलास्टिक जिते हम मैंने तुम देखी इलास्टिक जिते हम माने कौन मार्केट रे जिते सब्स्टिट्यूट गुड्स अधिक थिबो सेते इलास्टिक रहिबो आ जिते सब्स्टिट्यूट गुड्स कम रहिबो सेते इन इलास्टिक रहिबो तो कंपिटिटर्स माने जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे सी चाहिबो मोर गुड्स रो केते लेस माने इलास्टिक रहू आउ इलास्टिक बेसी हेले सेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स जेते अधिक होइजिवो सेते इलास्टिक होइजिवो तेणु करी से चाहिबो लेस इलास्टिक बनेबा पे तो हमर राइट ऑप्शन एठी सी होइजिवो तापर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 8 नंबर क्वेश्चन को होची जे कंसीडर द फॉलोइंग एसेसन एंड रीजन तो एसेसन रीजन देइची से अनुसार कोडा ट्रू हबो फॉल्स हबो कि कोन हबो देखिबा तो फर्स्ट एसेसन रो देला कोन ना इफ द मोनोपोलिस्ट फेसेस आइडेंटिकल डिमांड कर्व माने मोनोपोलिस्ट जदि आइडेंटिकल डिमांड कर्व फेस करुच्ची माने एका भलिया डिमांड कर्व फॉर हिज कमोडिटीज इन टू सेपरेट मार्केट माने दीटा मार्केट रे आइडेंटिकल डिमांड कर्व माने एठी जेमिति डिमांड सेठी भी सेमिति डिमांड दीटा जाक मार्केट रे सेम टाइप रो डिमांड रहितिबो ताले बाय प्रैक्टिसिंग थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही कैन नॉट इंक्रीज हिज टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट तो से जदि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन माने थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कला माने फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री तीनटा अच्छी तो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कले भी से कहूँ ही कैन नॉट इंक्रीज हिज टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट तो रेवेन्यू और प्रॉफिट को से इंक्रीज कर पारिबो नाही एटा ठीक ना भूल एटा ठीक होटे कहीं ना जदि दीटा जगह डिफरेंट रहिले ही से प्रॉफिट अर्न कर पारिबो जदि दीटा जगह आइडेंटिकल डिमांड कर्व अछि माने फास्ट मार्केट रे जहाँ अच्छी सेकंड मार्केट रे भी सही भलिया माने डिमांड कर्वटा रही तो फास्ट रे जहाँ सेकंड रे से तो तार
एठी आउ प्रॉफिट केमती हम एठी जहाँ सेठी दुटा मार्केट रे सेम अच्छी डिमांड तो एठी से प्रॉफिट अर्न करि परिबो नाही प्रॉफिट की रेवेन्यू अधिक अर्न करि परिबो नाही तार रीजन टा कोन कारण कोन ना इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर आइडेंटिकल in two markets when the demand curves are same the monopolist will not charge different prices in each market to maximize profit तो यहाँ ही तार माने राइट एक्सप्लेनेशन आम कहीपर कहीं जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एमआर कर्वटा आर आइडेंटिकल इन टू मार्केट्स दुटा मार्केट रे तार एमआर कर्वटा आइडेंटिकल रहिबो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो रेवेन्यू से अर्न करिवो दुटा जगह आइडेंटिकल बा सेम रहिबो तो जेहेतु सेम रहुची व्हेन द डिमांड कर्व आर सेम तो डिमांड कर्वटा ऑब्वियसली सेम रहिबो तेणु करी मोनोपोलिस्ट विल नॉट चेंज डिफरेंट प्राइसेस इन ईच मार्केट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट तो मोनोपोलिस्ट जे थिबो से डिफरेंट मार्केट रे माने ए मार्केट रे आ सेकंड मार्केट रे दुटा जगह मार्जिनल रेवेन्यू सेम अच्छी तो एठी जदि से प्राइस कम नौथला एठी अधिक करिवो ताले सेठी लॉस हो बिक्री हो ना कहीं दुटा जगह डिमांड सेम अच्छी तो एठी जहाँ प्राइस अच्छी एठी भी सही सेम प्राइस रखिबो तो एठी आउ से अधिक माने प्राइस रखि करि परिबो नाही जहाँ द्वारा अधिक रेवेन्यू बा प्रॉफिट अर्न करि परिबो नाही तो एठी माने एटा ही तार रीजन टा करेक्ट रीजन अच्छी जहाँ भी किसी एसेसन रो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होची रीजन तो ये देख बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यहाँ ही राइट ऑप्शन हो बोथ एसेसन एंड रीजन दुटा जाक ट्रू अटे एंड जो आर बा रीजन टा इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन तो यहाँ ए हो राइट ऑप्शन 8 नंबर तापर 9 नंबर क्वेश्चन को आसवा 9 नंबर क्वेश्चन कहूँ हु for the first time distinguished between value in use and value in exchange and gave the famous example of diamonds and water तो जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स तो सेटा किए देइथिले तो प्रथमे किए देइथिले एडम स्मिथ डेविड रिकार्डो अल्फ्रेड मार्शल कार्ल मार्क्स तो 9 नंबर जदि आम राइट ऑप्शन देखिबा सेटा देइथिले प्रथमे किए एडम स्मिथ देइथिले तो एडम स्मिथ जो तांकर क्या जो वैल्यू इन यूज आउ वैल्यू इन एक्सचेंज ये दुटा भितर डिफरेन्स दर्शाई देते जो वाटर आउ डायमंड भितर जो पैराडॉक्स देखा माने कौन वाटरटा लोक माने बंचापी से अति माने आवश्यक द्रव्य अटे किंतु डायमंडटा लोक मानकर बंचापी से माने आवश्यक ना से गोटे लग्जरीयस आइटम माने लोक पिंधिले पिंधे न पिंधिले ना किंतु से देखले वाटरटा लोक मानकर जीवन बचाऊँच किंतु तार प्राइसटा एत कम आउ डायमंडर जार माने खाली शौक आम माने देखापी गोटे पिंधुचे किंतु तार प्राइस एत अधिक कहीं ना दुटा भितर गोटे अच्छी वैल्यू इन यूज आ गोटे हूँ वैल्यू इन एक्सचेंज तो वैल्यू इन यूजटा किए ना वाटर हूँ वैल्यू इन यूज आउ वैल्यू इन एक्सचेंज रे किए रोचे ना सेटा हूँ डायमंड हूँ वैल्यू इन एक्सचेंज तो डायमंड वैल्यू इन एक्सचेंज रे देख तार एभेलेबिलिटी बहुत कम अच्छी डायमंडर तो डायमंडर एभेलेबिलिटी बहुत कम थी से तार प्राइसटा कौन रोचे अधिक रोचे आउ वैल्यू इन यूज जोटा वाटर वाटरटा जदि आमर जीवन बचाऊँच किंतु तार एभेलेबिलिटी अधिक अच्छी माने आम माने कौन नेचर से पाई जाऊे बहुत परिमाण में सब जगह पाखापाखि कहवाई गले फ्री रे से टाइम एडम स्मिथ को टाइम से कहीपर से फ्री रे आम पाऊँ तेणुक तार जेहेतु एभेलेबिलिटी अधिक रोचे तो से जगह तार प्राइसटा कम रोचे आउ यार एभेलेबिलिटी अधिक थी तो मार्जिनल यूटिलिटी कहार डायमंडर अधिक रोचे तो से प्राइसटा अधिक रोचे आउ वाटर कम रोचे से तार प्राइसटा कम रोचे तो यहाँ ही वाटर डायमंड पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट तो यहाँ एडम स्मिथ देते तो राइट ऑप्शन 9 रो ए हो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को आसवा 10 नंबर क्वेश्चन कहूँ कौन ना इज द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन increases among the products sold in a monopolistically competitive industry which of the following occurs तो monopolistically competitive industry रे जदि से कहउचंदी is the degree of product differentiation increases तो product differentiation टे increase हेले product रे माने different product आसिले among the products sold in a monopolistically competitive industry which of the following occur माने monopolistically competitive industry रे different type रो सब product अधिक माने substitute product सब लॉन्च हो ता द्वारा कौन हो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स ना द अमाउंट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर डिक्रीज फॉर ईच फार्म ना द डिमांड कर्व फॉर ईच सेलर प्रोडक्ट बिकम्स मोर इलास्टिक ना द डिमांड कर्व फॉर ईच सेलर्स प्रोडक्ट बिकम्स मोर इनइलास्टिक तो 10 नंबर ताले आम जदि देखिबा राइट ऑप्शन कौन रहिबो 10 नंबर कह
जे एटी से कौ तो ये कहले एज द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इनक्रीजेस माने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट समस्ते तैयारी करियो माने डिफरेंशिएटेड माने समस्तकर प्रोडक्ट समस्तकर प्रोडक्ट ठारू अलगा हितिबो माने सेमानक भितरे सिमिलरिटी बेसी नथिबो डिफरेंट माने कि पैकेजिंग रे क्वालिटी रे क्वांटिटी रे पैकेजिंग रे तांकर एडवर्टाइजमेंट रे सब प्रकार डिफरेंस से माने मेंटेन करिया पई चाहिबे ता द्वारा से माने जो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री रे से माने तांकर निजर प्रोडक्ट को कोन करिवे माने मोर इनइलास्टिक करिथांती तो द डिमांड कर्व फॉर ईच सेलर्स प्रोडक्ट बिकम्स मोर इनइलास्टिक तो जेते इनइलास्टिक हबो तांकर माने प्रोडक्ट रो कर्वटा सेते से माने प्रॉफिट अर्न करिवे तुम देख जेते इलास्टिक रहिबो सेते कोन रहिबो प्रॉफिटटा कम आछिबो जेमति कि हमरो पूरा इलास्टिक कर्वटा कोन हेताय जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे तो सेठी को टाइप रो गुड्स थाए सब्स्टिट्यूट गुड्स माने सिमिलर टाइप रो गुड्स थिबा पई तार प्राइसटा कोन रहउची एमति सेम रहउची तापरे जदि हमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को जिबा ताहले एटा होची मोर इलास्टिक आ मोनोपोली रे लेस इलास्टिक कहीं मोनोपोली रे तार जो सब्स्टिट्यूट गुड्स रो अवेलेबिलिटी न थाए तो से द डिमांड कर्व फॉर ईच सेलर्स प्रोडक्ट बिकम्स मोर इन इलास्टिक तो समस्तंकर कहीं समस्ते डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बिक्री कर तो डिफरेंशिएटेड है माने समस्तंकर प्रोडक्टार जो डिमांड कर्वटा कौन हम अधिक इन इलास्टिक रहिबो माने ये जो इलास्टिक न है कि इन इलास्टिक अधिक रहिबो माने मोनोपोली टाइप रो जो रहिबो माने हाई इलास्टिक न रही कि लेस इलास्टिक रहिबो तो ये डी हो राइट ऑप्शन देले से माने अधिक प्रॉफिट अर्न कर परिबे सेतिरु तापर नेक्स्ट 11 नंबर बैंड वैगन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकम हाइपोथेसिस रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस परमानेंट एब्सोल्यूट लाइफ साइकिल तो बैंड वैगन इफेक्ट एटा कहा सहित रिलेटेड एटा होची हमरो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सहित रिलेटेड जोटा कि हमरो जेम्स ड्यूसेनबेरी देथिले तो जेम्स ड्यूसेनबेरी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस देथिले ए हिजिबो राइट ऑप्शन जेम्स ड्यूसेनबेरी तो जेम्स ड्यूसेनबेरी जो कॉन्सेप्टटा देइथिले सेटा जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को लेकिन कही तो सेटा को आउ कौन कह जाए बैंड वैगन इफेक्ट भी कह जाए माने आमर जो डिमांड करबा गुड्स रो डिमांडटा तो आमर कंजम्पशनटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो जे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ऊपर माने आमे जहाँ अन्य माने आमर पड़ोसी माने जहाँ किणुथिबे माने तांकर जहाँ कंजम्पशन पैटर्न थिबो तो तांकर लाइफस्टाइल जहाँ थिबो तो तांको देखिकी आमे प्रभावित होई कि आमे सेही टाइप रो लाइफस्टाइल को मेंटेन करिबा तो सेटा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सेटा कहा जाए तो सेटा बैंड वैगन इफेक्ट भी कहा जाए तो 11 नंबर ए हिजबो राइट ऑप्शन तापर 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी तो गोटे इकोनॉमी रे मनी मल्टीप्लायर कहा द्वारा इंक्रीज होता है increase in cash reserve ratio, increase in the banking habit of the people, increase in the statutory liquidity ratio ना increase in the population तो कौन टा increase हेले मनी मल्टीप्लायर बढ़िबो तो मनी मल्टीप्लायर टा माने बैंकिंग हैबिट रे बैंकिंग एक्टिविटीज रे ही मनी मल्टीप्लायर बढ़ी थाए तो जेते आमे डिपॉजिट करबा से अनुसार से माने जो क्रेडिट क्रिएशन माध्यम रे मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस रे क्रेडिट क्रिएशन करंती तो प्रथमे देखिबा इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो तो CRR जेतोले इंक्रीज होबो ता माने कोन ना द रेट एट व्हिच माने कौन जो रेट रे आमर जो माने रिजर्व रेशियो जो कैश रिजर्व रेशियोटा कौन हम ना जो कमर्शियल बैंक्स माने सेंट्रल बैंक पाखरे केते टंका रखिबे माने रिजर्व हिसाब रे तो सेंट्रल बैंक पाखरे जदि जेते अधिक रखिबे आउ जो अदर जो लोन दबार अमाउंटटा तांको पाखरे कम रहिबो जदि जनकर बैंक रे 100 टंका डिपॉजिट रहिला सेंट्रल बैंक कोन कहिला मो पाखरे तमे कैश रिजर्व रेशियो हिसाब रे 10% रखिबो तो 10% माने 100 रो 10% माने 10 माने 10 टंका से माने सेंट्रल बैंक पाखरे रखिबे आउ लोन केते टंका आउ एक्स्ट्रा रहिला 90 टंका सेथरु पुनी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रहिबो निज पाखरे किछि रखिकी आउ जितकी अमाउंट रहिबो सेटा से माने लोन रे देबे किंतु सेटा को जदी इंक्रीज करिवो से 10 लु से 30 कर देबो ताहले आउ केते रहिला बंचिला बैंक पाखरे कमर्शियल बैंक पाखरे 70 तो 70 रुपीज रो से लोन दे परिवो तो जेते अधिक कैश रिजर्व रेशियो रहिबो लोन रो अमाउंटटा सेते कम रहिबो जहा द्वारा मनी मल्टीप्लायर टा कोन हबो सेते कम रहिबो तो एठी इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज हेले मनी मल्टीप्लायर टा कोन हबो कम हबो तो ये तो हबनी फास्ट गला तापरे सेकंड होची इंक्रीज इन
द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। तो 12 नंबर जदि आम राइट ऑप्शन देखा सीटा हो कौन बी हो राइट ऑप्शन कहीं इंक्रीज बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल माने बैंकिंग हैबिट माने कौन बैंक रे आम डिपोजिट करवा तो जिते डिपोजिट आम अधिक करवा जहाँद्वारा माने बैंक रे माने येटा बढ़िबो मनीटा बढ़िबो तो ताद्वारा से एमाउंटर लोन को भी प्रोवाइड करें माने अधिक एमाउंटर लोन भी लोक मानक दे पारे ताद्वारा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस रे से मनी मल्टीप्लायर हो चलो तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो सी देती इंक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो माने बैंक निज पाखे केते रखिए तो सेटा जिते इंक्रीज हम से लोन एमाउंटा से कमिज लोन अधिक दे पारे ना निज पाखे रिजर्व रखापी पड़ो तो यहाँ तो हम ना इंक्रीज इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़िले तो से कंजप्शन अधिक करेंगे तो से अनुसार बैंकिंग हैबिट आहरी कमिज तो यहाँ भी हम ना तो बी हो राइट ऑप्शन। तापर 13 नंबर क्वेश्चन फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव इन तो फिस्कल पॉलिसी आ मॉनिटरी पॉलिसी इफेक्टिव इनइफेक्टिव यहाँ बहुत इंपोर्टेंट जिनस तो से ही क्वेश्चन आसे रिपीटेडली तो यूजीसी नेट रे टाइप क्वेश्चन सब आसे डायरेक्ट क्वेश्चन एठी भी से टाइप आसी जे फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव को टाइम रे द अपवर्ड राइजिंग पोजिशन ऑफ द एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द एलएम कर्व ना वर्टिकल पोर्शन ऑफ द एलएम कर्व ना बोथ हॉरिजॉन्टल एंड अपवर्ड राइजिंग पोर्शन ऑफ द एलएम कर्व तो आईएसएलएम कर्व एलएम कर्व कथा ये देछि तो मुझे डायग्राम रे शो कर दूची तो ये देख एलएम कर्वटा फास्ट माने हॉरिजॉन्टल तापर एमती ऊपर को जीव तापर ये वर्टिकल हम तो ये हॉरिजॉन्टल रेंजटा को कह जाए केनिसियन रेंज आउ ये कह जाए मझीटा को कह जाए इंटरमीडिएट रेंज आ जो ऊपर को पूरा वर्टिकल पोर्शनटा को कह जाए क्लासिकल रेंज तो मन रखिबो केनिसियन रेंज रे एठी फिस्कल पॉलिसीटा इफेक्टिव फुल्ली इफेक्टिव आ मॉनिटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव तो केनिसियन रेंज रे मॉनिटरी पॉलिसी काम करे ना फिस्कल पॉलिसी काम करे आ इंटरमीडिएट रे बोथ फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी हाफ हाफ इफेक्टिव रही है आ क्लासिकल रेंज रे एठी मॉनिटरी पॉलिसीटा फुल्ली इफेक्टिव रुहे आ फिस्कल पॉलिसीटा एठी कार्यकारी हुए ना गवर्नमेंट पॉलिसीटा कार्यकारी हुए ना किंतु मॉनिटरी पॉलिसीटा फुल्ली इफेक्टिव रही है क्लासिकल रेंज रे तो आमको क्वेश्चन पचारि सी कौन ना क्वेश्चन पचारि जे कौ रेंज रे फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव तो फिस्कल पॉलिसी कोटारे इनइफेक्टिव हम देख ये देख फिस्कल पॉलिसीटा टोटाली इनइफेक्टिव कौन है क्लासिकल रेंज रे ही तो क्लासिकल रेंज माने सेटा कौन ना वर्टिकल पोर्शन ऑफ द एलएम कर्व रे इटा कौन वर्टिकल पोर्शन तो ये वर्टिकल पोर्शन रे फिस्कल पॉलिसी कौन है ना इनइफेक्टिव रही तो राइट ऑप्शन यहाँ हो दे वर्टिकल पोर्शनटा तो क्वेश्चन थिला फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव इन को जगह इनइफेक्टिव हम द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द एलएम कर्व तो एलएम कर्व जो वर्टिकल पोर्शन अच्छी से इनइफेक्टिव रहिबो फिस्कल पॉलिसी आउ हॉरिजॉन्टल रे फिस्कल पॉलिसीटा फुल्ली इफेक्टिव रहिबो तापर नेक्स्ट आम 14 नंबर क्वेश्चन को जीवा द कंपोनेंट्स ऑफ रिजर्व मनी इंक्लूड द रिजर्व मनी रे किए इंक्लूड होछि करेंसी विथ द पब्लिक डिमांड डिपोजिट विथ बैंक्स टाइम डिपोजिट विथ बैंक्स ना बैंक्स रिजर्व विथ सेंट्रल बैंक तो कौन हम रिजर्व मनी माने जो आमर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई अच्छी से M0 M1 M2 M3 M4 ये अच्छी तो M0 जोटा सेटा को रिजर्व मनी बोली कह जाए तो रिजर्व मनी रे किए रोचे ना रिजर्व मनी रे फास्ट तो माने करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक तो 14 नंबर जदि आम राइट ऑप्शन देखा करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक आउटे बैंक्स रिजर्व विथ द सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक रिजर्व तो C+RR तो सेटा H इज इक्वल टू C+RR करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक आउ रिजर्व बैंक रिजर्व विथ सेंट्रल बैंक तो ये दुटा ही आमर आसूची कौन ना रिजर्व मनी रे बा M0 ताकू कह जाए तो 1 और 4 राइट ऑप्शन सी हो 1 and 4 तो मुझे देखे दूसरी कौन कौन रोचे से तो देख द रिजर्व मनी इज द सेंट्रल बैंक issued money that function as the monetary base of the economy and it is mostly include all the currency notes and coins in circulation माने money in circulation जहाँ रहिला in addition to banks deposit with the central bank तो central banks रे जहाँ भी deposit आउ currency जो circulation होची से दिटा को मिसी के reserve money होता है तो components of reserve money बा reserve money M0 जोटा is equal to currency in circulation plus bankers deposit with RBI plus other deposits with RBI माने RBI सहित जहाँ भी किसी deposits आउ करेंसी इन सर्कुलेशन तो 1 and 4 ऑप्शन ले जोटा थिला से दिटा ही करेक्ट ऑप्शन तो ये मुझे देखे दूसरी तार मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रे M0 M1 M2 M3 M4 तो M0 रे करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपोजिट विथ RBI प्लस अदर डिपोजिट विथ RBI आउ M1 होची C+DD प्लस OD एटा जानिछो करेंसी हेल्ड विथ पब्लिक डिमांड डिपोजिट्स प्लस अदर डिपोजिट आउ M2 होची M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग M3 होची M1 प्लस टाइम डिपोजिट बा फिक्स्ड डिपोजिट आउ M4 होची M3 प्लस ऑल डिपोजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो यही 4टा ऑप्शन रोचे तो यही 4टा ऑप्शन रु मन रखिबो
M0 जोटा ताकू कौन कह जाए रिजर्व मनी आउ M1 टाकू कौन कह जाए नेरो मनी माने C+DD+OD जोटा रही मन रख कहीं यार ही क्वेश्चन पचार ना रिजर्व मनी तो M0 टाकू रिजर्व मनी कह जाए तो यहाँ जो मैंने बुझी न पारे से ऑप्शन भितर टे कन्फ्यूजन लगे तो M0 को कह जाए रिजर्व मनी आमर करेन्सी इन सर्कुलेशन आउ बैंकर्स डिपोजिट विथ RBI अदर डिपोजिट्स विथ RBI इन मॉनिटरी बेस इकोनॉमी तो एतिक रहिबो M0 रे तापरे M1 रे तो C+DD+OD जोटा कि नेरो मनी कह जाए M1 को नेरो मनी कह जाए तापरे M2 गला M3 को कौन कह जाए ब्रॉड मनी कह जाए तो ये तीन मन रखिबो M0 को कह जाए रिजर्व मनी M1 को कह जाए नेरो मनी एंड M3 को कह जाए ब्रॉड मनी तो जहाँ भी क्वेश्चन आसिले एथरू करि पारि तो ये खाली क्वेश्चन देखियो ना क्वेश्चन सहित आउ रिलेटेड कॉन्सेप्ट जहाँ भी अच्छी से गुडी को क्लियर करने ट्राए करियो देले माने जहाँ भी किसी आउ रिलेटेड माने ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आसिले ताको अटेम्प्ट करि पारियो तो ये सी हिजो 14 नंबर राइट ऑप्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर को जीवा इन फ्राइडमैन्स परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ट्रांजिटरी इनकम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज ऑफ तो आम जो मिल्टन फ्राइडमैन देते परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस तो से दुईटा से देते गोटे परमानेंट आ गोटे ट्रांजिटरी इनकम परमानेंट माने लाइफ टाइम इनकम जो परमानेंट रहिले आ ट्रांजिटरी माने किसी टाइम से इंक्रीज हो पाए किसी टाइम डिक्रीज हो पाए माने हठात कि किसी मनी आमर धर लटरी बाजिगला कि से टाइप किसी गोटे मनी आसला कि हठात कि किसी इमरजेंसी टाइम आमर लॉस है तो सेटा को कहुए ट्रांजिटरी इनकम तो इन फ्राइडमैन इनकम हाइपोथेसिस ट्रांजिटरी इनकम कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं हुए माने ट्रांजिटरी इनकम टा पॉजिटिव कि नेगेटिव लॉन्ग टर्म चेंजेस इन इनकम ना टेम्पररी एंड अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन करेंट इनकम ना इनकम रिमेनिंग अनचेंज्ड ना लॉन्ग टर्म चेंजेस इन रिलेटिव प्राइसेस तो 15 नंबर ताले कौन हो जे आम माने अचानक लाभ कि क्षति हवाटा तो सीटा कौन अच्छी यहाँ बी नंबर अच्छी टेम्पररी एंड अनएंटिसिपेटेड चेंजेस इन करेंट इनकम तो करेंट इनकम रे जो आमर वर्तमान इनकम रे टेम्पररी चेंजेस आसीपे कि अनएंटिसिपेटेड चेंजेस आसीपे टेम्पररी कि अनएंटिसिपेटेड माने आम आशा करना हठात ऊपर किसी गेन होगा लाभ होगा कि हठात ऊपर किसी लॉस है तो कि टेम्पररी गेन और लॉस तो सीटा को ही कहुए ट्रांजिटरी इनकम माने पॉजिटिव हो पारे नेगेटिव हो पारे तो राइट ऑप्शन एठी सी हो राइट ऑप्शन ट्रांजिटरी इनकम सहित रिलेटेड तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची 16 नंबर क्वेश्चन तो 16 नंबर क्वेश्चन होची कौन ना द डिस्टिंक्टिव फीचर of the new classical model is that the aggregate supply and labor supply schedule depends on the new classical model अनुसार aggregate supply आउ labor supply schedule कहाँ ऊपर डिपेंड करिवो तो फर्स्ट होची backward looking nature of the expectation of monetary and fiscal policy variables along with oil prices and other supply side factors बी रे अछि contemporaneous monetary and fiscal policy variables along with oil prices and other supply side factors third रही rational expectations of monetary and fiscal policy variables along with oil prices and other supply side factors fourth रही rigidities in the output and money market that is the distinctive feature of the new classical model the new classical model distinctive feature ta kon ate is that the aggregate supply and labor supply schedule depends on the new classical model अनुसार aggregate supply और labor supply टा कहाँ ऊपर डिपेंड करिवो तो राइट ऑप्शन होची यार सी रे कौन देछि कहाँ ऊपर डिपेंड करछि aggregate supply और labor supply schedule ना डिपेंड्स ऑन rational expectations of monetary and fiscal policy variables the rational expectation जो हाइपोथेसिस अछि से अनुसार monetary और fiscal policy रो variables ऊपर rational expectation of monetary fiscal variables along with ता सहित आउ कोन ना with oil prices एंड अदर सप्लाई साइड फैक्टर्स तो ता सहित ऑयल प्राइसेस आउ अदर सप्लाई साइड फैक्टर्स मिसिकी हमर एग्रीगेट सप्लाई आउ लेबर सप्लाई शेड्यूलटा डिपेंड करिवो इमान को ऊपर तो सी हो यार राइट ऑप्शन देन 17 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 17 नंबर क्वेश्चन ले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो चारटा स्टेटमेंट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट तो या भीतर को गुडी को करेक्ट आमे देखिबा तो गोटे गोटे देखिबा फर्स्ट रहउछि आरबीआई टैक्स recourse to open market operations to manage liquidity in the system तो RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन अनुसार कौन करें ना लिक्विडिटी को मैनेज करें तो ये ठीक अटे कहीं आरबीआई जो ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ हूँ तार कौन
क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट गोटे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अनुसार से मनी सप्लाई को कंट्रोल करें। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन अनुसार बाई एंड सेलिंग ऑफ सिक्यूरिटीज इन द ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट रे बाई कि सेल सिक्यूरिटीज करें। तो त्या द्वारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करें। तो लिक्विडिटी को से मैनेज करें। मनी सप्लाई जदि अधिक अच्छी ताले से सिक्यूरिटी कौन कर सेल कर लोक मैंने किणवे तेने मनी सप्लाईटा आरबीआई पाखक आसो मनी सप्लाई कमिबो। आ जो मनी सप्लाई अधिक थी मनी सप्लाई जदि कम थी ये कौन कर माने सिक्यूरिटीज को बाय कर बाय कला माने लोक मान सिक्यूरिटीज किणला लोक मान पाखे टंका आसो लोक मान पाख टंका जीव देले मनी सप्लाईटा बढ़ो। तो ये जो मैनेज लिक्विडिटी को मैनेज करें ओपन मार्केट ऑपरेशन माध्यम आरबीआई करें। तो यहाँ ठीक अच्छी। तापर सेकेंड हूँ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिसी रेट्स इनटू द लेंडिंग रेट्स ऑफ बैंक्स। तो बैंक जो आमर केते मिनिमम केते रहिबो जो रिजर्वटा तो सेटा फिक्स करे थाए। तो एथिरे जदि आम देखिबा जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट बा MCLR ताकू कहा जाए। तो सेटा बैंक्स कैनॉट गिव लोन्स बिलो द मिनिमम रेट। तो ये जो मार्जिनल रेट जो MCLR यहाँ सर्ट रे कहा जाए MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स। तो या द्वारा कौन हुए जे हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड कहीं इंट्रोड्यूस होता जो मिनिमम रेट रे माने बैंक्स लोन दब तो मिनिमम रेटा केते रहिबो। तो से मिनिमम रेटा को फिक्स करे थाए जो MCLR। तो यहाँ ठीक अटे। तापर थर्ड हूँ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ताकू सर्ट रे कौन कहा जाए MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी फंक्शंस इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ बैंक्स टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स। तो शॉर्ट टर्म फंड्स क्या पाखु बोरो करे माने आरबीआई पाखु सेंट्रल बैंक पाखु। तो शॉर्ट टर्म फंड्स हिसाब से तो सेटा को कौन कहा जाए जो लास्ट रिसोर्ट कहा जाए बैंक्स रो किए ना आम कहीपर सेंट्रल बैंक। तो सेटा को कहा जाए जो रेट रे से दिए माने माने आम कहीपर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट माने बैंक रेट सहित जोटा समान। तो से शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है अदर कमर्शियल बैंक्स को। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी फंक्शन इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर बैंक्स टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक। तो यहाँ ठीक अच्छे। तो ये तीन जाक ठीक हो गला। तापर फोर्थ नंबर देखिए नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज ऑफ द आरबीआई फॉर्म इंडियाज रिजर्व मनी। तो सी कौन कौन नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज से माने ऑफ आरबीआई रो जो नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज अच्छी सेटा रिजर्व मनी को फॉर्म करे गठित करे। किंतु यहाँ भूल अटे कहीं आम अलरेडी प्रिवियस ये पढ़ी आसले रिजर्व मनीटा कौन M0। तो M0 जो रोचे M0 रे आमर कौन आसूची रिजर्व मनी रे C+RR माने करेन्सी हेल्ड विथ पब्लिक आ रिजर्व रेशियो विथ बैंक रिजर्व विथ माने सेंट्रल बैंक जोटा बैंक रिजर्व विथ आरबीआई आ करेन्सी हेल्ड विथ पब्लिक। तो से दुटा रोचे। तो से नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज आरबीआई रो आसु नाही। तो यहीटा इनकरेक्ट हो माने फोर्थ नंबरटा इनकरेक्ट हो। तो कहीं से रिजर्व मनी रे C+RR आसूची। तो क्वेश्चन देती व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट ताहले किए किए 1 2 3 तीन टा करेक्ट। तो ओनली 1 2 3 माने बी हो राइट ऑप्शन ओनली 1 2 3 फोरटा करेक्ट हम ना कहीं फोरटारे नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज रिजर्व मनी भितर आसु ना। तापर 18 नंबर क्वेश्चन ले हु आर्ग्यूड दैट केन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट Keynes theory of equilibrium with involuntary unemployment is a special case of general equilibrium model augmented to include money। तो यहाँ किए कही जो स्टेटमेंटा माने W लियोनटिफ J.R. हिक्स मिल्टन फ्राइडमैन एंड डन पैटिनकिन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जे हु आर्ग्यूड दैट माने यहाँ किए देते ना आर्ग्यू करते डन पैटिनकिन बा जो डी पैटिनकिन होचे राइट ऑप्शन। तो ये पैटिनकिन आर्ग्यू दैट केन्स थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम विथ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल ऑगमेंटेड टू इंक्लूड मनी। तो यहाँ जो इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट केन्स जो कॉन्सेप्टा देते कहीं आमर क्लासिकल वाला जो फुल एम्प्लॉयमेंट उपर बिलीव करते किंतु केन्स ताको कहले ना इकोनॉमी सब फुल एम्प्लॉयमेंट न थाए तो सेटा इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी रही थाए। तो सही कथा जो कही से कॉन्सेप्टा को आर्ग्यू करिकी डन पैटिनकिन कॉन्सेप्ट देते। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो 18 नंबर डी। तापरे 19 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। 19 नंबर क्वेश्चन कहूँ जे इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बा MPC इज इक्वल टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बा APC फॉर ऑल लेवल्स ऑफ इनकम।
तो ऑल लेवल्स ऑफ इनकम रे एमपीसी इज इक्वल टू एफओसी जदि हुए ताहले देन द करेस्पोंडिंग कंजप्शन फंक्शन विल बी तो करेस्पोंडिंग कंजप्शन फंक्शनटा कौन हम सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई ना सी इज इक्वल टू बी वाई ना सी इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर ना सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई स्क्वायर तो ये कौन देती एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी हम तो एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी यहाँ एक्चुअली कौन हम ना यहाँ लंग रन हुए तो यहाँ आम डायरेक्ट यूजीसी नेट रे क्वेश्चन भी आगु आसी तो लंग रन में आम इक्विलिब्रियम कंडीशनटा कौन थाए ना सी इज इक्वल टू बी वाई यहाँ हूँ लंग रन रे तो लंग टाइम पीरियड रे लंग रन में सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई रही है आ जदि आम सर्ट रन कंजप्शन फंक्शन कथा कह सर्ट रन आसीज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई तो यहाँ हूँ सर्ट रन ये हूँ लंग रन यहाँ हूँ सर्ट रन एटार ए कौन इंडिकेट करे ना एटा इंडिकेट करे ऑटोनोमस कंजप्शन तो ऑटोनोमस कंजप्शन हूँ ए आउ बीटा इंडिकेट कर स्मॉल बी अच्छी बी इंडिकेट कर एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ वाई तो इनकम आउ तो ये आमर ऑटोनोमस कंजप्शनटा सर्ट रन रही है तेणुक सर्ट रन जब इक्विलिब्रियम कंडीशन कथा कह सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई लंग रन कौन हो सी इज इक्वल टू बी वाई तो ये एमपीसी इज इक्वल टू एपीसी लंग रन हुए तो राइट ऑप्शन आमर बी हम तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 20 नंबर क्वेश्चन तो आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरटा आम देखा करेक्ट कोटा तो कोटा माने करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर माने फास्ट टू लास्ट पर्यंत केन्स कंजप्शन फंक्शन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस फ्राइडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस तो प्रथमे केन्सकर थियोरी थिला तापरे सेकेंड रे जदि आम कहबा माने एब्सोल्यूट इनकम तापरे रिलेटिव इनकम तापरे होची कोन परमानेंट इनकम तापरे लाइफ साइकिल तो देखिबा चलंतु तार टाइम पीरियड सहित तो यहाँ मन रख एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जॉन मेनार्ड केन्स देते तो सेटा 1936 टाइम पीरियड आम धरुचे मैंने 1930 ରୁ 44 भितर तो टाइम पीरियडटा थिला मैंने से टाइम रे तो 1936 रोचे आमर एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स देते तो यहाँ फास्ट आसला तापर सेकेंड रे आसूची रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस देते जेम्स ड्यूसेनबेरी तो तार ईयर अच्छी 1949 तापरे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय मिल्टन फ्राइडमैन इन 1950 ताले 1936 49 50 तापरे लास्ट रे आसूची लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस गिवन बाय मदिग्लियानी बम्बर्ग आउ एंडो तो MBA सर्टर ताको कह जाए तो सेटा को ईयर रे 1957 तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस 1936 रिलेटिव 1949 परमानेंट 1950 लाइफ साइकिल 1957 तो क्रोनोलॉजी से ही हम एब्सोल्यूट रिलेटिव परमानेंट लाइफ साइकिल आम सर्टर ताको एमती भी मन रखि परिबो एब्सोल्यूट रिलेटिव परमानेंट लाइफ साइकिल ARPL एब्सोल्यूट रिलेटिव परमानेंट लाइफ साइकिल तो टाइम पीरियड रे हमरो फर्स्ट रू 36 तापर 49 देन 50 देन 57 तो 36 49 50 57 ARPL सर्ट रे मन रखि परिबो एब्सोल्यूट रिलेटिव परमानेंट लाइफ साइकिल तो केन्स जेम्स ड्यूसेनबेरी मिल्टन फ्राइडमैन MBA तो क्रोनोलॉजी यही हम तो फास्ट एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स देले तो एटा फास्ट आसिला तापरे सेकेंड रे आसीबो कोन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस तापरे थर्ड रे आसुची हमर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस देन फोर्थ रे आसुची लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तो ए तापरे C तापरे D ACDB तो सी हूँ ये राइट ऑप्शन 20 नंबर तापर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन को जीवा मूवमेंट फ्रॉम एन इनएफिशिएंट एलोकेशन टू एन एफिशिएंट एलोकेशन इन द एजवर्थ बॉक्स विल तो गोटे इनएफिशिएंट एलोकेशन रु एफिशिएंट एलोकेशन को जो एजवर्थ बॉक्स रे जीवो सेटा को कौन कह आमे जो ये जो एजवर्थ बॉक्स देखि दिबो ए टाइप रो थिबो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम जो हुए ए टाइप रो तो ये इंडिफरेंस कर्व 1 2 एमती ही चली थाए माने जो एमती थो तो यहाँ एमती जॉइन भी होता है ये जगह तो सेठी से कौच जो एजवर्थ बॉक्स रे मूवमेंट फ्रॉम एन इनएफिशिएंट एलोकेशन टू एफिशिएंट माने गोटे इनएफिशिएंट एलोकेशन रु गोटे एफिशिएंट एलोकेशन को जब मूव कर से जगह कौन हम इनक्रीज द यूटिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल सब इंडिविजुअल कले यूटिलिटी मिलिबो ना इनक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एटलिस्ट वन इंडिविजुअल बट मे डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ एनदर पर्सन ना इनक्रीज द यूटिलिटी ऑफ वन इंडिविजुअल बट कैन नॉट डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल ना डिक्रीज द यूटिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल
तो ये राइट ऑप्शन कौन हम माने समस्तंकर इनक्रीज हम यूटिलिटी ना समस्तंकर डिक्रीज हम ना जनकर इनक्रीज हम आउ जनकर डिक्रीज हम ना जनकर इनक्रीज हम आउ जनकर डिक्रीज हम ना। तो ये राइट ऑप्शनटा हूँ बीटा ही राइट ऑप्शन से जगह कौन हुए ना जदि गोटे इनएफिशिएंट एलोकेशन रु एफिशिएंट माने इनएफिशिएंट रु एफिशिएंट एलोकेशन को शिफ्ट होची एजवर्थ बॉक्स रे ताहले इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एटलिस्ट वन इंडिविजुअल। तो एटलिस्ट गोटे इंडिविजुअल कौन हम ना इंक्रीज हम यूटिलिटी इंक्रीज हम बट मे डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ एनदर पर्सन माने एनदर पर्सन जो लेवल ऑफ यूटिलिटीटा कमी जाई पारे बट जनकर एटलिस्ट वन पर्सन इंडिविजुअल कौन हम ना यूटिलिटीटा इंक्रीज करेबो कहीं से गोटे इनएफिशिएंट रु एफिशिएंट एलोकेशन को जीव माने जनकर एटलिस्ट वन इंडिविजुअल तो माने यूटिलिटीटा इंक्रीज हम आउ गोटे रे मे डिक्रीज माने डिक्रीज हे पारे यूटिलिटीटा एनदर पर्सन डिक्रीज हे पारे न हे पारे तो सेटा बी हे जिवो एठी राइट ऑप्शन किंतु आंसर शीट रे एक्चुअली आंसर शीट रे 21 लो देखुतली जे से ए देइछि प्रथमे तो हमर देइथिला सी देइथिला तापरे ए देला बोथ ए और सी देइछि एमती तो ये देख 21 ले से ए और सी देइछि तो से दीटा जाको एबे भी माने ठीक लागुनी कहीं माने गोटे इनएफिशिएंट रु एफिशिएंट एलोकेशन गले से जनकर तो एटलिस्ट माने इनक्रीज हम यूटिलिटी आ जनकर इनक्रीज हो पारे न हो पारे तो सेटा ही राइट ऑप्शन हम ए सी दुटा जाक इनकरेक्ट अटे एठी भी माने रिवाइज आंसर किए आसिला परे भी सेटा इनकरेक्ट ही लागुଛି ताले एठी 21 रो राइट ऑप्शन टा बी हे जिवो द मूवमेंट फ्रॉम एन इनएफिशिएंट एलोकेशन टू एन एफिशिएंट एलोकेशन इन द एजवर्थ बॉक्स विल इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इंडिविजुअल बट मे डिक्रीज द लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ एनदर पर्सन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 22 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस सहित कोगुड़िक कनेक्ट माने एसोसिएटेड बा कनेक्टेड एक्जिस्टेंस प्रॉब्लम यूनिकनेस प्रॉब्लम स्टेबिलिटी प्रॉब्लम ऑल ऑफ दिस। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस रे एक्जिस्टेंस प्रॉब्लम भी अच्छी यूनिकनेस प्रॉब्लम रही स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी रही ताले ऑल ऑफ दिस एठी हो राइट ऑप्शन ताले 22 रो राइट ऑप्शन डी रहिबो। तापर 23 नंबर क्वेश्चन को आसीबा मनी इज सेड टू बी न्यूट्रल इफ ए चेंज इन द स्टॉक ऑफ मनी रिजल्ट इन। तो मनी इज सेड टू बी न्यूट्रल मनी को केतेबेले हमें न्यूट्रल बोली धरिबा इफ ए चेंज इन स्टॉक ऑफ मनी रिजल्ट इन। तो स्टॉक ऑफ मनी रे चेंज को टाइप माने हेले ताको हमें मनी टाको हमें न्यूट्रल बोली धरिबा। ए चेंज इन प्राइस लेवल व्हाइल द रियल आउटपुट रियल इंटरेस्ट रेट एंड रियल बैलेंस रिमेन इंटैक्ट ना चेंज इन प्राइस लेवल एंड रियल आउटपुट while real interest rate and real balance remain intact na changes in price level and real interest rate while real output and real balances remain intact माने constant हमें धरिबा। तो no change in price level real output real interest rate and real balance। तो 23 रो राइट ऑप्शन कौन हबो से कहूची जे मनी इज सेड टू बी न्यूट्रल केतेबेले कहबा ना जेतेबेले ए चेंज इन प्राइस लेवल while the real output real interest rate and real balance remain intact बा constant। तो ए हिजिबो एठी राइट ऑप्शन मनी केतेबेले न्यूट्रल धरिबा जेतेबेले ए चेंज इन प्राइस लेवल ले केवल चेंज हबो while अदर जे गुडी रही छि जेमति कि रियल आउटपुट हे गला रियल इंटरेस्ट रेट रियल बैलेंस से गुडी को सब को हमें इंटैक्ट बा कांस्टेंट बोली धरिबा आ केवल प्राइस लेवलटा चेंज हेले हमें कहबा जे मनी इज सेड टू बी न्यूट्रल। तो मनी को हमें न्यूट्रल बोली धरिबा। तो ए हिजिबो एठी 23 रो राइट ऑप्शन। तापर 24 नंबर क्वेश्चन इफ डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक। तो डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक जदि हमें तार फिगरटा ड्रॉ करबा परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक माने कोन ई टाइप रो माने सेटा वर्टिकल से हो इलास्टिक हो नहीं इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक ताहले द एंटायर टैक्स इंसिडेंट्स विल बी। तो टैक्स जो इंसिडेंटा आसीबो माने इंपैक्ट ऑफ इंसिडेंट माने फाइनल बर्डनटा एंटायर फाइनल बर्डनटा काहा ऊपर आसीबो बायर्स ऊपर ना सेलर्स उपरे ना शेयर बिटवीन द बायर्स एंड सेलर ना गवर्नमेंट। तो ये शेयर तो हम ना बायर्स सेलर्स भितर गवर्नमेंट तो ये नब ना ताले बायर और सेलर भितर किए नब माने एंटायर टैक्स बर्डनटा काहा ऊपर फाइनली काहा ऊपर आसीबो जदि डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक। तो डिमांड रे कोन थिबो इन इलास्टिक रहिथिबो इन इलास्टिक माने तमे एठी तार माने प्राइसटा जिते बढ़ू या कम एपटे क्वांटिटी डिमांडटा कोन रहिबो कांस्टेंट रहिबो क्वांटिटी डिमांड चेंज हबो नै। तो
तो प्राइस आइदर बढ़ी पारे किंबा कमी पारे तो प्राइस बढ़ू किंबा कमु क्वांटिटी डिमांड जदि ये जगह सेम रोचे ताहले बर्डनटा क्या उपरे एठी आसुची एटा देखले ही जଣା पड़ुची जे बर्डनटा बायर उपरे आसीबो बिकॉज बायर्स हैव नो अल्टरनेटिव हम कहि परिबा एठी बायर्स उपरे बर्डन आसीबो कहिना बायर्स पाखरे आउ से जो क्वांटिटी डिमांड टाको चेंज करिवार अल्टरनेटिव ता पाखरे नाही माने से आउ बढ़ई पारिबो नाही किंबा माने धर प्राइस बढ़ी गला से कम किनिबो कि प्राइस कमी गले अधिक किनिबो सेमिति नाही तार गोटे फिक्स क्वांटिटी डिमांडटा रहिबो जेमति धर आमे कहबा सर्टेन गोटे मेडिसिन नेसेसरी माने ता पई दरकार तो से जगह तार प्राइस जिते बढ़ू ना कहीं ताकू सेतिकी क्वांटिटीर मेडिसिन को नवा पई पड़िबो तो सेटा तो आउ से कमी पारिबोन ना तो से जगह जेतेबेले परफेक्टली इनइलास्टिक रही तो से जगह आउ किसी तार सब्स्टिट्यूट नथिबो माने अवेलेबिलिटी मार्केट रे नथिबो से टाइप रो सब्स्टिट्यूट गुड्स ताहले एंटायर टैक्सटा इन्सिडेंसटा टैक्स रो जो फाइनल बर्डनटा कहा ऊपर आसी जिवो बायर्स ऊपर आसी जिवो तो 24 रो राइट ऑप्शन ए हे जिवो देन नेक्स्ट 25 आज 25 टा क्वेश्चन डिस्कस करबा नेक्स्ट तापर आउ अदर पार्ट रे आसीबो तो 25 रो क्वेश्चन होची द कंसंट्रेशन इफेक्ट explained in Peacock-Wiseman hypothesis implies that concentration effect कौन implies करे public expenditure does not increase in smooth and continuous manner public expenditure increases the necessity of increased revenue the central government economic activity grows faster than of substantial government absolute level of public expenditure increases तो एठी से देइछि concentration effect तो particular गोटे इफेक्ट कथा कहिछि तो आमे देखिबा जे तीनटा इफेक्ट कहार ना पिकॉक वाइजमैन जो हाइपोथेसिस अछि पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस से माने कोन कहउतले ना से माने को एक्चुअली पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस कहउछि कोन ना पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन स्मूथ एंड कंटीन्यूअस मैनर तो पब्लिक एक्सपेंडिचर स्मूथ एंड कंटीन्यूअस मैनर रे इंक्रीज हबो नहीं जो हमरो वाग्नर्स लॉ ऑफ स्टेट इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी से कहले पब्लिक एक्सपेंडिचर गोटे स्मूथ मैनर रे इंक्रीज करिवो किंतु पिकॉक वाइजमैन कहले ना पब्लिक एक्सपेंडिचर स्मूथ वे रे इंक्रीज करिवो नहीं से गोटे जिगजैग वे रे जर्क लाइक स्टेप लाइक फैशन एमती इंक्रीज करिवो माने एमती ऊपर तळ हेकी इंक्रीज करिवो तो एटा थिला कांसेप्टटा पिकॉक वाइजमैन कर हाइपोथेसिस रे से कहितले पब्लिक एक्सपेंडिचरटा गोटे स्मूथ वे रे इंक्रीज न करिकी से गोटे एमती स्टेप लाइक फैशन रे इंक्रीज करिवो स्टेप लाइक मैनर तो ए कथा कहितले किंतु एठी से देछि कोन कंसंट्रेशन इफेक्ट पर्टिकुलर गोटे इफेक्ट रो कथा कहिछि सेटारे से पिकॉक वाइजमैन कौन माने कही तो एक्चुअली कंसंट्रेशन इफेक्ट रे कही जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीटा ग्रो करिवो माने जो लोकल गवर्नमेंट थारु सेंट्रल गवर्नमेंट माने कंसंट्रेशनटा कहा ऊपर आसीबो सेंट्रल गवर्नमेंट आडे तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रोस फास्टर देन दैट ऑफ सब्सटेंशियल वाला हमें कहि परियो जो लोकल गवर्नमेंट तो लोकल गवर्नमेंट थारु सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अछि सेटा इंक्रीज हबो तो एठी सी हे जिवो राइट ऑप्शन तो मु सेटा भी सॉ करि दोछि तीनटा इफेक्ट दउ अछि तो ये मन रखियो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय एलन टी पिकॉक एंड जैक वाइजमैन इन 1961 इयरटा भी मन रखियो जो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस केबे आसिले किए देथिले एलन टी पिकॉक एंड जैक वाइजमैन इन 1961 तो 1961 मसिया पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस माने गिवन कले माने प्रपोज कले देन सजेस्ट दैट से मैंने कौन सजेस्ट करते से पब्लिक एक्सपेंडिचर टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू 3 मेन इफेक्ट तीनटा मेन इफेक्ट ही करें इंस्पेक्शन इफेक्ट कंसंट्रेशन इफेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तो इंस्पेक्शन कंसंट्रेशन डिस्प्लेसमेंट तो ये तीन इफेक्ट देखा चलतु तो फास्ट इंस्पेक्शन इफेक्ट कौन कहूँ ना दिस इफेक्ट सजेस्ट दैट एज पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस देयर इज ए ग्रेटर नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी एक्टिविटी टू एनश्योर द प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़िबो किंतु ताको इंस्पेक्शन करबा दरकार जेमति कि सेटा प्रॉपर्ली एलोकेट होबा दरकार आ यूटिलाइज ऑफ फंड्स रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होबा दरकार आ प्रॉपर एलोकेशन होबा दरकार माने डिस्ट्रीब्यूशन ठीक भाबरे एलोकेट हेकी माने ठीक लोकन पाखरे पहुंचीबा दरकार तो तापरे इंस्पेक्शन होबा दरकार तो एज ए रिजल्ट ए पर्सन ऑफ द इंक्रीज एक्सपेंडिचर इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स इंस्पेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स रेदर देन टुवर्ड्स द इंटेंट सर्विस प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट तो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट उपरे माने जति टंका इन्वेस्ट होबा कथा सेथिरु किछि डाइवर्ट हेकी कोथिरे जीवो ना टुवर्ड्स इंस्पेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माने इंस्पेक्शन करिवा पई ताको पुनी तदारक करिवा पई तो डिपार्टमेंट दरकार ना माने ठीक भाव जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट काम करूछि कि ना तो ताको तदारक करिवा पई गोटे फंड क्रिएट करा जिवो तो सेटा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट रो डाइवर्ट हेकी किछि माने कोन रेवेन्यू सेटा कोठी के आसीबो इंस्पेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव
कॉस्ट रे इनक्लूड हम तो सीटा भी पब्लिक एक्सपेंडिचर अंडर आसुची तो सीटा को कह कौन इंस्पेक्शन इफेक्ट तापर सेकेंड हूँ कौन कंसेंट्रेशन इफेक्ट तो कंसेंट्रेशन इफेक्ट रे कौन हम ना द कंसेंट्रेशन इफेक्ट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू बिकम इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक एरियाज और सेक्टर्स ओवर टाइम तो यहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचरटा गोटे स्पेसिफिक एरिया बा सेक्टर उपरे कौन करिवो ना फोकस करिवो तो सीटा को ही कह कंसेंट्रेशन तो दिस ऑकर्स एज गवर्नमेंट्स एलोकेशन मोर रिसोर्सेस टू एड्रेस प्रिजर्विंग सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज तो ये गवर्नमेंट एलोकेशनटा अधिक रहिबो तो लीडिंग टू ए कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इन दोज एरिया व्हेयर पोटेंशियली नेग्लेक्टिंग अदर सेक्टर तो जोटा अदर सेक्टर गुड़िक नेग्लेक्ट कराଯାଉଛି से सेक्टर से कौन करिवो ना फंड एलोकेट करिवो तो फोकस करिवो सही एरिया को तो कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेट करिवो किए ना पब्लिक सेक्टर कंसेंट्रेट करिवो तो यहाँ गोटे गला तापर नेक्स्ट हूँ कौन ना यहाँ आम कंसेंट्रेशन इफेक्ट रे सेंट्रल गवर्नमेंट रे इकोनॉमिक एक्टिविटीटा ग्रो करिवो एठी लोकल गवर्नमेंट ठारू सेंट्रल गवर्नमेंट रो एक्टिविटीटा एठी ग्रो करिवो तापर थर्ड रे आसुची डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट रे कौन हम ना द डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑकर्स व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर क्राउड आउट और डिस्प्लेस प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन सर्टन सेक्टर और एक्टिविटी तो किसी सेक्टर कि एक्टिविटी रे कौन करिवो ना पब्लिक एक्सपेंडिचरटा क्राउड आउट करिवो बा डिस्प्लेस करिवो काहाकू ना प्राइवेट एक्सपेंडिचर को इन सर्टन सेक्टर और एक्टिविटी माने किसी सेक्टर रे पब्लिक सेक्टर रो एक्सपेंडिचरटा अधिक हबो जहा द्वारा प्राइवेट सेक्टर रो जो एक्सपेंडिचर होउथला ताकू डिस्प्लेस करा जिवो माने कम करा जिवो तो government spending increases, it may absorb resources that would otherwise have been invested or spent by private sector, leading to a decrease in private investment or consumption in those area. तो public sector बढ़िबो प्राइवेट सेक्टर रो जो इन्वेस्टमेंट है से जगह रे से पर्टिकुलर एरिया रे कम हबो से कथा कह जाउची डिस्प्लेसमेंट माने डिस्प्लेस करा जिवो माने प्राइवेट को डिस्प्लेस करिक से जगह रे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हबो बा पब्लिक इन्वेस्टमेंट हबो आ कंसंट्रेशन माने जो सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक कंसंट्रेट करिवो लोकल गवर्नमेंट थारु सेंट्रल गवर्नमेंट रो इकोनॉमिक एक्टिविटीटा अधिक हम तापर आ गोटे फास्ट हूँ इन्स्पेक्शन इफेक्ट रे कौन करा ना इन्स्पेक्शन करने माने ठीक भाव में पब्लिक एक्सपेंडिचर कार्यकारी करुच्ची कि ना ताकू सुपरवाइजर करने एडमिनिस्ट्रेटिव आ सुपरवाइजरी एक्टिविटी गोटे फंड करा माने क्रिएट करा एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जी खर्च होता से किसी कॉस्ट माने माइनस करी फंड को दिया इन्स्पेक्शन तो यही तीन टा रोचे इफेक्ट तो यहाँ किए देते माने पिकॉक वाइजमैन देते तो पिकॉक वाइजमैन कहते जे पब्लिक एक्सपेंडिचरटा गोटे स्टेप लाइक फैशन स्टेप अर्जर लाइक फैशन इनक्रीज करेबो ताले एठी 25 रे कंसंट्रेशन इफेक्ट कौन ना सेंट्रल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रोज फास्टर देन दैट ऑफ सब्सटेंशियल गवर्नमेंट तो सी हो माने पूरा एक्यूरेट आंसर सी आसी जीवो तो 25 सी तो आज मैं ये 25 टा क्वेश्चन डिस्कस कले ता भीतर भी आंसर की रे किछि भूल आंसर रहउची रिवाइज हैला पर भी किछि भूल रहउची तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भलो लागिथिबो तो आज आम एभली भाव में 25टा क्वेश्चन डिस्कस करदे नेक्स्ट पार्ट रे 26 रु 50 पर्यंत क्वेश्चन आनिबी तो जहाँ भी किसी जदि डाउट रोथुबो क्वेश्चन ऊपर कमेंट करिपरिबो आ केमती कोन लागुची वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो सब देखि ना तो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो आ जहाँ भी किसी माने वीडियो अपलोड होउची तार नोटिफिकेशन तार डिटेल्स जानिया पई चाहुतले टेलीग्राम चैनल भी जॉइन हो जाय परिबो सेठी सब अपडेट दिया जाउची तो पीसी पीजीडी पई आ जो एसएसबी पीजीडी एसएसबी इकोनॉमिक्स अलग दुटा प्लेलिस्ट टेलीग्राम चैनल अच्छी सेठी जॉइन हो पार तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा से पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।